भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। लेकर आ गया हूँ आप लोगों के जिस तरीके से बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग रूरल टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, सिटारा ब्रांच, अर्बन रूरल इंजीनियरिंग, बहुत सारे डाउट्स थे। क्या सर रूरल में कैसे क्या होता है, मतलब तो आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेंड बंदे से ही पूछा जाए जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है अबाउट दिस फील्ड, जो इस फील्ड में वर्क कर रहा है। तो आज है हमारे साथ सत्यम राज, ये अपना परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन रूरल टेक्नोलॉजी। तो आज हम सत्यम से जानेंगे आगे का जो भी क्या कैसा रहने वाला है फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, रूरल ब्रांच, रूरल टेक्नोलॉजी ब्रांच एंड सिटारा ब्रांच। चलिए पहले सत्यम का एक छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं, तो एक सत्यम से ही उसके आगे की बात पूछते हैं। चलिए। Hi, my name is Satyam Raj and I am from Motihari city, Bihar. I completed my BTech in Agriculture Engineering from Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya, Kuch Bihar, West Bengal. And currently I am pursuing my Masters in MTech, Center for Rural Technology in IIT Guwahati. तो सत्यम मैं पहले जानना चाहूंगा स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लाइक जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बीटेक पास करके निकलता है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, वो किन किन फील्ड की तरफ जा सकता है? Yeah, actually Agriculture Engineering branch is mainly developed for rural areas or for developing to agriculture fields or to improve the livelihoods of rural people. So after completing agriculture engineering, students have so many opportunities like to join NGO or to connect with ministry like rural development ministry and agriculture and food ministry, and then you can also join in agro based industries, and you can also go for higher studies. If you go for higher studies you will get more chances. अब जैसे हम लोग वी हैव ऑलरेडी लाइक चलो अब हमारे पास अलग अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं जॉब वगैरह की, अब हम आए एमटेक की तरफ। तो क्या गेट भी एमटेक एग्रीकल्चर में ही होता है? हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर से आप गेट दे सकते हैं। तो क्या फिर कितना स्कोर जाता है, हाईएस्ट स्कोर, टॉपर का स्कोर क्या रहता है, और जो वेरियस आईआईटीज हैं उनमें किस किस आईआईटीज में कितने कितने स्कोर पर जनरली लोगों को मौके मिल जाते हैं? मेनली गेट स्कोर 60 अप्रोक्स जाते हैं एंड टॉपर के मार्क्स। हाँ, टॉपर के मार्क्स। और नंबर ऑफ मोस्टली 100 रैंक कितने होते हैं? व्हाट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने? Yeah, approx 2000 to 3000 people having this exam. Get top 100 rank, then you will get better ranks, better departments in different IITs and IISc. And also there is a college in Kerala which is provide course in remote sensing like this. ओके, अच्छा, तो मतलब एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है, और लेकिन अगर आपकी रैंक अंडर 100 है तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चलिए, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, लाइक क्या हम लोग एमएस भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होने के बाद? लाइक जैसे लोग in IIT, yes, in IIT Guwahati there is an MS course in Center for Energy. Here we can also join in MS. लाइक जो आईआईटीज जो हैं तो उनकी कंप्लीट आप लिस्ट बता सकते हो, लाइक फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या क्या ब्रांचेस वो ले सकते हैं, और एक एक ऐसे ऑर्डर में लाइक जो टॉप ब्रांचेस से लेकर लोअर ब्रांचेस जहां प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एक 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 ऑर्डर हो पूरा कि हम ऐसे ये आईआईटीज में ये ब्रांचेस चूज कर सकते हैं। इन आईआईटी खड़गपुर वहां पे स्पेशली एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के लिए अपना डिपार्टमेंट है, बट बाकी आईआईटीज में क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में कोर्सेज है, लाइक वी हैव टू जॉइन some departments in other branch, like in IIT Guwahati in civil engineering branch there is a water resource. Okay, there we can join as a agriculture engineering graduate, and in IIT Kharagpur there are so many departments in agriculture and food branch. In IIT Bombay there is also Sitara, okay, and GNR. In IISc Bangalore, what is it, there is also GNR? GNR क्या है? GNR is mainly focused on in remote sensing and geoinformatics. Okay, geoinformatics. And there is a institute in Kerala where one of my friends studies there, in Indian Institute of Space Science and Technology. Okay, I joined last year. In there is a NIFTEM in Haryana. Okay, there is also 2 courses there, agriculture engineering graduate can join. And there is an NIT in Rourkela. Okay. There is food process engineering.
फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ओके, तो Yes. मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आईआईटीज एंड एनआईटीज। लाइक फिर भी मैं कहूंगा कि अगर हमें प्लेसमेंट वाइज चूज करना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अब जब आदमी मास्टर्स में आता है तो बहुत सारे लोग की यही रहता है कि यार प्लेसमेंट मिल जाए। अराउंड 90% लोग ये सच मतलब ये सोचते हैं कि उन्हें प्लेसमेंट मिल जाए। तो प्लेसमेंट वाइज कौन सा टॉप आईआईटी हमें चूज करना चाहिए? लाइक जैसे हमारे पास सितारा ब्रांच है, उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है। रूरल टेक्नोलॉजी मिल गई हमें आईआईटी गुवाहाटी में, लाइक आईआईटी खड़गपुर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो इनमें से क्या प्रेफरेंस देना चाहिए? मुंबई में एक है नीटी, ओके जहाँ पीजीडीआईएम कोर्सेज कराई जाती है, ओके जो कि कैट से भी मिलती है और गेट से भी मिलती है। तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ओके तो नीटी मेनली हायर रैंक वाले को मिलती है। ओके देन आती है सितारा आईआईटी बॉम्बे की, ओके वहाँ भी अच्छी स्कोप्स है आफ्टर एमटेक। फिर एक आईआईटी गुवाहाटी में ओपन हुई है फूड साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि जापान के साथ कोलैबोरेशन में है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ। ओके वहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हाई रैंक वाले ही जा पाते हैं उसमें। ओके देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग का भी अच्छा स्कोप आ गया है, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो आईआईटी खड़गपुर में है वहाँ तो है ही, और वहाँ भी फूड की कंपनी आती है। देन फार्म मशीनरी में भी अच्छी स्कोप है। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मतलब व्हाट आर द कंपनीज हु कम फॉर द प्लेसमेंट्स एंड लाइक प्लेसमेंट पैकेजेस क्या रहते हैं, एवरेज पैकेजेस फॉर द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और who are pursuing their MTech in rural technology and or like सितारा ब्रांच। तो अराउंड उन्हें एवरेज पैकेज क्या रहेगा और कौन कौन सी कंपनीज उन्हें प्लेस करने आती है? In rural technology, professors are trying to bring placements from different NGO और ministries, बट आईआईटी जो बॉम्बे में है सितारा, वो काफी पहले से है। तो वहाँ पे यूनिसेफ, यूनेस्को और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी वहाँ पे अप्रोच करती है और वहाँ के स्टूडेंट्स को ले जाती है, और थ्रू आउट द कोर्स दे ज्वाइन करते हैं एज ए इंटर्न, एंड आफ्टर एमटेक दे ज्वाइन देयर ओके एज ए फुल टाइम जॉब। ओके Like one of my senior in IIT Bombay joined UNESCO. एक्चुअली लाइक मुझे आप करिकुलम बता सकते हो? लाइक जैसे रूरल टेक्नोलॉजी ब्रांच है, लाइक सितारा ब्रांच है, तो डू यू नो अबाउट द सितारा में एडमिशन कैसे होता है और आईआईटी गुवाहाटी में रूरल टेक्नोलॉजी में एडमिशन कैसे होता है? क्या आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ता है या रिटन देना पड़ता है, एसओपी सबमिशन करने पड़ते हैं? IIT गुवाहाटी में हम लोगों को पहले, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो 19 में तो पर्सनली हम लोग को आना पड़ा कैंपस, देन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना पड़ा। बट लास्ट ईयर 20 में ड्यू टू कोविड सिचुएशन, टेलीफोनिक और ईमेल और थ्रू एमएस टीम इंटरव्यू हुआ। ओके, तो यहाँ पर एंड कोई अभी रिटन तक नहीं तो होता है? रिटर्न तो नहीं हुआ, बट प्रोविजन है नेक्स्ट करने का। ओके, तो इंटरव्यू में क्या कितना कैसा पैनल रहता है, कितने नंबर ऑफ लाइक फैकल्टीज रहते हैं एंड कितने मिनट का होता है और क्या क्वेश्चंस पुट करते हैं? लाइक अब जैसे ये एग्री जैसे ये रूरल टेक्नोलॉजी ब्रांच है, तो इसमें कौन कौन से ब्रांचेस के स्टूडेंट आ सकते हैं, पहले तो ये बताइए। अदर ब्रांचेस रूरल कौन कौन से? टेक्नोलॉजी, या रूरल टेक्नोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है। ओके तो यहाँ पे सारे ही ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड सारे एलिजिबल हैं। लेकिन डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया और आपने बीटेक में कैसा प्रोजेक्ट किया, ओके डिपेंड करता है उस पे। और आप फ्यूचर में किस पे फोकस कर रहे हो, किस में सर्च कर रहे हो, किस फील्ड में, उस पे डिपेंड करता है। तो जैसे अब मैं तो चलो मैकेनिकल का हूँ, है ना, या कोई बंदा ईसी का, आप एग्रीकल्चर के हो, आप इंटरव्यू देने पहुंचे, आपसे तो वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पुट करेंगे। इवन आपका बीटेक प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। अब मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मेरा बीटेक प्रोजेक्ट भी वैसा नहीं है, बट आई एम इंटरेस्टेड अबाउट लाइक टुवर्ड्स रूरल टेक्नोलॉजी। तो उस बंदे से क्या क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं? क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे और अदर ब्रांचेस से होंगे, तो अकॉर्डिंग टू देम लाइक क्या रहता है उनके इंटरव्यू प्रोसेस में, क्या रहता जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप वहाँ पे देंगे कि आपका बीटेक में कौन सा ब्रांच था, आइदर मैकेनिकल, सिविल। तो आपका जब पैनल में नाम लिस्ट जाएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाएगा कि हाँ आप मैकेनिकल के हो, तो आपके पैनल में जो प्रोफेसर होंगे वो भी मैकेनिकल ब्रांच के ही होंगे। है? ओके तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप कितना इंथुसियाज्म दिखाते हैं कि हाँ आप नेक्स्ट फ्यूचर में उस फील्ड में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो उस बेसिस पे
प्रोफेसर आपको सेट करेंगे। So do you have any idea about like agriculture and food processing engineering like in IIT Kharagpur or Setara branch in IIT Bombay? If you know about the admission process. In Kharagpur, there is no interview. Only if you have good get rank, then you can apply and you will get the seat. Okay. In Sitara, there is a written test also, then interview also, and you have to qualify get. Okay. So then come to the curriculum. Like if you are in rural technology in IIT Guwahati, तो आपका curriculum कैसे रहने वाला है? आपके ये जो 4 सेमेस्टर है वो कैसे जाने वाले हैं? Like आप लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या सीखते हो? Yeah, in first and second semester we have course work, and in third and fourth semester we have research work and experiment work. Yeah, in first and second semester we have field trips, 4 or 5 field trips in different places in Assam or nearby Meghalaya. Okay. Cluster of villages and how they earn, how they survive there, and how we implement technical or technology in their earnings. Okay. मतलब हम रिसर्च का यूज करके कैसे उनके अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। कि लास्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में जब थे हम लोग, तो हम लोग फील्ड ट्रिप हुआ था सोनापुर नियर बाई गुवाहाटी सिटी। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज को बिना नुकसान किए हुए कैसे वो लोग अपना लाइवलीहुड अच्छे से कर पा रहे हैं। बिल्कुल। वो लोग कैसे मैनेज कर रहे थे फॉरेस्ट और ग्रीनरीज को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए, अच्छे से एकदम मैनेज कर रहे थे और वहां से ही वो लोग अपना प्रॉफिट ले रहे थे। देन वी हैव फील्ड ट्रिप इन डीमा हसाओ नियर बाई हाफलॉन्ग। वहाँ हम लोगों ने गया, ट्राइबल कम्युनिटी था वहाँ पे, तो वहाँ 1 नाइट स्टे भी किया और वहाँ के लोगों से मिले, बात किए कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे उनका अर्निंग्स होता है एंड वो लोग कैसे अपना योगदान देते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। कहीं ना कहीं मतलब जो ये ब्रांच है ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लाइक बड़े बड़े लाइक कोडिंग सीख के पैकेजेस कमाने के लिए नहीं, लाइक ग्राउंड वर्क के लिए बहुत ज्यादा है। लाइक जिस तरीके से आप गांव में जा रहे हो और लाइक ट्राइबल से मिल रहे हो और उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो, लाइक क्या कैसे तुम वहां पर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। लाइक तो क्या ऐसा भी होता है कि लाइक अगर आप रूरल टेक्नोलॉजी ब्रांच से IIT गुवाहाटी में, तो आप कोडिंग सीख लो तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठ सकते हो, या लोग जो आते हैं डेली जो लोग आते हैं इस ब्रांच के अंदर, तो क्या सच में उनका ये मोटो रहता है कि उन्हें रूरल क्षेत्र में कुछ करना है, या उनका ये मोटो रहता है बस IIT गुवाहाटी के अंदर एंट्री हो जाए फिर अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेके निकल जाए? लोग यहाँ पे आते हैं ताकि IIT में रहे और कुछ सीख ले ताकि अच्छे प्लेसमेंट मिल जाए। बट अगर आप इस कोर्स में आते हो और जब इसमें आप आ जाओगे एक बार, तो आप खुद जुड़ जाओगे रूट ग्रामीण क्षेत्र से कि हाँ अब तो मुझे डेवलपमेंट के लिए काम करना है। उसके बाद पैसा वाला बात नहीं रह जाता आपके साथ। अच्छा, जैसे आप चलो ठीक है एक अप्रोक्सीमेटली एक ले लेते हैं, लाइक किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग देयर एमटेक इन रूरल टेक्नोलॉजी और लाइक सिटारा और लाइक फूड प्रोसेसिंग, देन उसके पास आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आती है? अब आगे वो क्या कर सकता है? लाइक PhD उसे करना है तो क्या PhD वगैरह भी होते हैं? हाँ, रूरल टेक्नोलॉजी में PhD भी है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर PhD और हायर स्टडी इन आवर IIT गुवाहाटी और इन अदर कॉलेजेस और इन फॉरेन आल्सो। रूरल टेक्नोलॉजी फोर्स करता है स्टार्टअप्स के लिए। ओके। ये अपना स्टार्टअप ओपन कीजिए और लोगों को जॉब प्रोवाइड कीजिए ताकि आप जहाँ पे भी स्टार्टअप कर रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को अच्छा जॉब मिल सके ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, साथ साथ आपका भी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है, पॉलिसी चला रही है, स्कीम्स यूज कर रही है ताकि स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा फोकस मिला रही है। ओके। जैसे मोदी गवर्नमेंट भी देख लो, बहुत सारे एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स को तो बहुत ज्यादा ही फोर्स कर रही है कि हाँ आप आगे आओ। तो लाइक आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू, लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए तो चलो अब छोड़ो, अपॉर्चुनिटीज एक लिमिटेड है, वो अब वहीं जाना पड़ेगा उसको, लाइक अब वो फील्ड से जुड़े हुए हैं। लाइक अब जैसे मैं एक मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ या मैं एक ऐसा CS का स्टूडेंट हूँ, तो आपको क्या लगता है सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से मुझे इस ब्रांच के अंदर आ जाना चाहिए या फिर मुझे अपनी कोर ब्रांच इसकी तरफ ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? एक बार क्या होता है लोगों का स्कोर काफी बेटर होता है, लाइक जैसे मेरा स्कोर 600 है अप्रोक्सीमेटली मान लो, तो मैं सिटारा में चलो या रूरल टेक्नोलॉजी में मुझे कॉल आ सकता है और मे बी किसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बट 600 स्कोर में मुझे किसी NIT में अच्छी सीट मिल सकती है या किसी IIT में इंटरडिसिप्लिनरी कोई अच्छा सा मेरे कोर से रिलेटेड मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या लोगों को अपना कोर फील्ड ज्यादा पहले प्रेफरेंस करना चाहिए या कैसे कुछ करना चाहिए, इसके बारे में कुछ गाइड कर रहे हैं?
जो कोर ब्रांचेस है वो तो है, बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग करें, हटके करें, तो आपको इधर आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोर में आप हैं तो कोर में आप बीटेक किए, देन कोर में एमटेक किए, देन कोर में पीएचडी किए, देन प्रोफेसर बन गए। ओके। वो तो सब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो नया? अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो मल्टी डिसिप्लिन चूज कीजिए। जो न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन की, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मल्टी डिसिप्लिन ब्रांचेस को इन नियर फ्यूचर बहुत सारे कॉलेजों में ओपन किया जाएगा इन डिफरेंट आईआईटी। अभी तो मान लीजिए ओनली 3 और 4 कॉलेजेस में है मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस, बट इन नियर फ्यूचर और भी सारे आईआईटी में ओपन करने वाले हैं। ओके। इन आईआईटी रुड़की में भी ओपन हो जाएगा 1 और 2 ईयर्स के अंदर। तो अच्छा, ये तो मेरी साइड से क्वेश्चन थे, या जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पुट अप करने के लिए पूछे, है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप अपनी तरफ से कुछ एक लाइक गुड थिंग अबाउट दैट ब्रांच, है ना, गुड गुड थिंग्स लाइक, या एक जो लूप्स होते हैं, जो अंदर की बातें होती हैं लोगों को नहीं पता होती है, इवन उन्हें पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हो तो कुछ शेयर करो यार, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। जो अंदर की बात है, जो हम भी नहीं सोच सकते, वो रियलिटी सिर्फ आपको पता है ना। या फिर कुछ अच्छी बात है जो लोगों को नहीं पता है बट है उसमें, तो ऐसी ब्रांचेस, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन। रूरल टेक्नोलॉजी की जो करिकुलम है, तो इससे अगर आप मान लो कि फ्यूचर में आप आईएएस का भी प्रिपरेशन लेना चाहते हो, तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी, क्योंकि रूरल टेक्नोलॉजी का कोर्सेज ऐसा बनाया हुआ है। देन इसमें क्या है कि आप हेल्थ से भी जुड़ सकते हो, देन वाटर से भी जुड़ सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप किया था गुवाहाटी में ही, पिनामल फाउंडेशन के अंदर। तो उसमें वो लोग काम करते थे हेल्थ पे, और मैं हूँ एग्रीकल्चर का बंदा, तो मेरा तो हेल्थ से कोई कनेक्शन है नहीं। फिर भी मैंने उनके साथ काम किया और देखा कि हाँ, रूरल टेक्नोलॉजी में आने से आप आपके पास बहुत सारे खुल जाते हैं रास्ते, कि हाँ आप इसमें भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, देन इंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, और बिजनेस में भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। देन अगर मिनिस्ट्री भी बहुत सारे फेलोशिप निकल रहे हैं आजकल, जैसे महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, तो उसमें आपको जो आईआईएम के थ्रू होने वाला है, और इस साल तो फॉर्म आ गया है, तो उसमें भी आप 2 साल के लिए है, उसमें है। तो उसमें क्या है कि सर्टिफिकेट कोर्स है, तो अगर आप रूरल टेक्नोलॉजी से हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है उसमें, क्योंकि उसमें आपको गांव में रह के ही काम करना है, आपको यहाँ बहुत ज्यादा हद तक फायदा होगा। ओके। और ये लास्ट में एक और क्वेश्चन, लाइक इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू हम जो दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए कुछ ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो किए हो उसी को अच्छे तरीके से बोल दे इंटरव्यू में। जैसे आपसे वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप बीटेक के थ्रू किए हो। अगर आपके स्टडी में कुछ गैप है 1 और 2 ईयर्स का, तो उस बीच आपने क्या किया वो भी बताना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपको गैप नहीं है, तो गैप नहीं है तो मेनली वो पूछेंगे कि हाँ आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया, बीटेक में क्या किया, तो बताइए कि हाँ। जैसे प्रोजेक्ट से कुछ कुछ पूछेंगे कि प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, प्रोजेक्ट कैसा था आपका। तो अगर आप प्रोजेक्ट अच्छे से किए हो तो आप बता पाओगे, अगर प्रोजेक्ट सही से नहीं किए हो तो नहीं बता पाओगे। यही है। और आगे फिर एमटेक ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे, किस फील्ड में रिसर्च करोगे, ये भी पूछेंगे आपसे। देन आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था इन बीटेक, उसके बारे में बताएंगे। फिर कुछ उससे भी कुछ पूछ सकते हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जो बीटेक करते हैं उनको ट्रेनिंग भी कराई जाती है, तो ट्रेनिंग में भी कुछ कुछ वो बता सकते हैं जो वो सीख पाए हैं वहाँ पे, ये सब बता सकते हैं। और कुछ तो विशेष कुछ नहीं पूछते हैं। अच्छा, और कुछ मतलब ज्यादा वो नहीं रहता है होता है, मतलब कौन कौन से डिसिप्लिन अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी? मेरे साथ मैकेनिकल के हैं स्टूडेंट्स, देन सिविल के स्टूडेंट्स हैं, देन बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के भी हैं, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं, अच्छा, देन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं। मतलब घुला घुला है, मतलब पूरा घुला मेला डिपार्टमेंट है। हाँ, सारे हैं मतलब नहीं अप्रॉक्स। नहीं। तो लाइक मेरे तरफ से तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हो सत्यम, और कुछ इन्फॉर्मेशन बचा है जो आपको लगता है लोगों को पता होना चाहिए? टेक्नोलॉजी में आते हो तो आप कोशिश करो कि आप वो काम करो जो जमीन से जुड़ा हो। जैसे आप सोशल वर्क्स में भी घुस सकते हो, देन
आप एमटेक के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो। देन लोगों को कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं आप। देन आप अपने क्षेत्र के लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ आप ये करो। देन अभी आ गया प्रिसीजन फार्मिंग, तो रूरल टेक्नोलॉजी में प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में भी है। देन आईओटी, देन डिफरेंट जितने मॉडर्न तरीके से खेती करने वाले जितने भी टेक्निक हैं अब धीरे धीरे आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ओके तो मेनली क्या है कि हमारे पास लैब है एंड गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, तो लैब टू लैंड कैसे टेक्निक जाए उसके लिए मेनली एक कोर्स बनाया है ओके कि हाँ आप कैसे लैब टू लैंड टेक्निक्स को ले जाओगे, पहुंचाओगे। तो उसके लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं। काफी मतलब लाइक मुझे यही फील हुआ कि मतलब इस ब्रांच से एमटेक करना मतलब लाइक ग्राउंड से जुड़े रहना जैसा है। Like not about the money, like matlab no need to earn the money, lot of money, but if you want to do something for the like people, like rural people, so join this branch. सत्यम हमारे साइड से तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इतनी मदद की, क्योंकि आने वाले जो अभी स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है अबाउट दीज ब्रांचेस। लाइक उनका एक मोटो होता है, मेनली स्टूडेंट्स का जो मोटो है वो यही मोटो है कि यार ये ब्रांच ले लेते हैं तो उसके बाद मस्त रिलैक्स हो जाएगी, आईआईटी में पहुंच जाएंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, अगले साल का देख लेंगे, आईएएस की तैयारी कर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी बताना चाहूंगा कि ये ब्रांचेस इन सारी सोच के साथ नहीं बनाई गई हैं। ये ब्रांचेस बनाई गई हैं आप एक इम्प्रूवमेंट कर सकें रूरल एरियाज में, लोगों की हेल्प कर सके, लोगों की मदद कर सके। आपने लाइक जो इंजीनियर होता है ना, रियल इंजीनियर का काम क्या है? लोगों की मदद करना। ठीक है, और यहाँ पर आप रूरल एरियाज में लोगों की मदद कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। तो आशा करता हूँ मतलब आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए बहुत बहुत थैंक्स सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।